कितना बेघर लगा, क्योंकि मुझे अन्य राज्यों में भी काम करने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, अब नौकरी थोड़ा छोड़ के और जिस मिट्टी में पला बड़ा हूँ उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो वहाँ आ गया और फिर धीरे धीरे कुछ गांव समाज के लिए करना शुरू किया। और उसी रास्ते में जब स्वराज का कारवां चला तो इनके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी से प्रभावित हो गया। सज्जनों, मुझे तो इस धरती से काफी लगाव है, हमारे बहुत सारे ऐसे हैं सगे संबंधी भी होंगे, लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि यह 2025 युग संधि का काल है। यहाँ आप देख रहे हैं एक खूबसूरती की जनसुराज पार्टी का यहाँ 3 प्रत्याशी है। हमारे गजेंद्र बाबू होली ब्रज के डायरेक्टर देख लीजिए आप इसको, भाई सुनील कुमार सुमन आप देख रहे हैं, और मेरे शशि भाई जो कि गमरिया प्रखंड के प्रमुख भी है। अब हम लोग हैं तो एक ही रास्ते पर, लेकिन टिकट की भी एक को ही मिलेगा, लेकिन जिनकी को भी टिकट मिलेगा हम लोग अपना जो है भाईचारा सद्भाव रखते हुए और सब कुछ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जो जंगल राज वाली बात है वो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि हम लोग सेवा करने वाले हैं, सेवा करने आए हैं। अगर आप लोगों ने मौका दिया तो बिहार को बदल के रखेंगे, बदल देंगे। अब जहाँ तक हम लोगों का जो चुनाव चिन्ह है वह है स्कूल का बस्ता, और ये जो कारवां देख रहे हैं इनका एक ही मैसेज हम आप लोगों को देना चाह रहे हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है और हम आप लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। जब हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो जो पलायन है, हमारे युवा लोग जो आज यहाँ अपने घर में रोजी रोटी रोजगार नहीं मिलता है तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र जाया करते हैं। तो प्रशांत जी का कहना है कि हम लोगों को दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। आप जो देख रहे हैं ट्रेनों में ठूस करके, और वहां जब जाते हैं तो पता नहीं एक कमरे के अंदर 10 आदमी 12 आदमी अमानवीय तरीके से रहते हैं। तो ये जो अभी बदलाव का वर्ष है इसमें हम लोग 15 से लेके 20,000 रुपए तक का यहीं पर रोजी रोटी होगा। यहाँ पर जो कच्चा माल उपलब्ध है उस पर आधारित उद्योग लगाकर या अन्य भी बहुत सारे कारखाने खोलकर। दूसरी बात, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता है उनको जो पहले 400 रुपया पेंशन मिलता था उसको बढ़ा करके 2,000 रुपये कर दिया जाएगा। जब हम लोगों ने ये बात कहना शुरू किया तो आप देख रहे होंगे कि नीतीश सरकार भी अभी इलेक्शन के टाइम में काफी धनी हो गए हैं, वो अभी 1100 रुपये कर दिए। तो ये क्या है, ये है मैं नौजवान साथी पढ़े लिखे से एक आग्रह करना चाहता हूँ, ये है लोकतंत्र की ताकत, यानी आपकी वोट की ताकत। तो ये समय आ गया है जो आप किसी को भी जब आप वोट देते हैं तो आप देख लीजिए कि किस साल से वो राज कर रहे हैं। कोई 15 साल तक राज किया तो आपका डर नहीं होता है, वो ये समझ गए हैं कि कुछ भी करेंगे हम अपना वोट तो खरीद ही लेंगे। तो इस प्रकार से आपको सजग रहना पड़ेगा। हम लोगों का जो ये कारवां है यह भी आपको कहने आया है कि आप सजग होइए। जब आप एक बार सरकार बदलेंगे तब फिर आपसे वो डरेगा, जनता से वो डरेंगे, और फिर जब आपका काम नहीं होगा तो फिर वो सोचेंगे कि काम करना ही होगा। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए, बदलाव की तरफ जाइए और जनसुराज को एक बार समर्थन दीजिए। क्या आप हमसे सहमत हैं? सहमत है, एक बार हाथ उठाकर समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।